दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और मैं हूं सुनील नालाखंडे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो हालांकि विषय ऐसा है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। कल दिल्ली में करीब करीब 6:31 पे शाम को लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक सिग्नल के वहां पे एक कार में विस्फोट हुआ और इससे कई कारें आसपास की जल गई। और बहुत खतरनाक विस्फोट था। अ, और तो पूरे शहर पूरे इलाके में आग आग फैल गई। और इसमें इनिशियली बताया जाता था कि 8 लोगों की मृत्यु हुई है। उसके बाद यह संख्या शाम तक रात तक 14 तक पहुंच गई थी। कितनी एग्जैक्टली है अभी कहना मुश्किल है। ये एक आतंकी हमला था या फिर एक दुर्घटना थी, अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और ये कहना जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन जैसा लगता है जिस तरह से कि 3,000 किलो के विस्फोटक पाए गए थे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में और जम्मू एंड कश्मीर में। और वहाँ पे कुछ लोगों को, विशेषकर 4 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था जो कि कन्वर्टेड हिंदू थे। उनको उनसे लगता है कि ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी और एक तरह से एक ये आतंकी हमला ही था। हालांकि NIA और NSG दोनों इस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। लेकिन जो विस्फोट था वो काफी खतरनाक था। आपने इस पे अब तक करीब 1,000 लोगों ने वीडियो बना दिया है और सारे न्यूज चैनल इसको कवर कर रहे हैं और वहां से लाइव भी दे रहे हैं। तो मेरे को पहली बात तो ये समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं कि एकदम पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया और भय का माहौल है, फिर वहां इस घटना स्थल पर इतने सारे पत्रकार अपने वीडियोग्राफर्स को लेकर और इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए, यानी डर की तो कोई बात है नहीं। अब दूसरी बात है, मैं इसको एक मानता हूँ दुर्घटना ही होगी है, क्योंकि ये जो अटैक हुआ उस ट्रैफिक सिग्नल पे होने का मुझे कुछ इसमें लगता नहीं है, क्योंकि उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। कार वो I-20 कार थी जिसका नंबर कुछ हरियाणा 76 था और वो किसी नदीम ने खरीदी थी किसी सुलेमान से। तो इसमें ये बेसिकली ये वही कन्वर्टेड हिंदुओं की ही बात थी इसमें आ रहे हैं। तो फिर वो सवाल वो भी उठेगा कि क्या कोई धर्म होता है आतंकवादियों का? नहीं, ये सारी बातें होंगी। और विपक्ष ऑलरेडी इस पर आक्रामक हो चुका है। संजय सिंह, कल्याण राय और एक और किसी ने ट्वीट जो मैं आपको इसी के दिखाऊंगा। उन्होंने ऑलरेडी ट्वीट करके सरकार से इस्तीफा भी मांग लिया, नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया वगैरह वगैरह। अब आप अ, नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री, ये कोई डिस्कशन की बात नहीं है। और ये तो जग जाहिर है कि 2014 के बाद कोई भारत में ऐसा विस्फोट नहीं हुआ। मैं सबसे आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं जो कि कांग्रेस समर्थक हैं। कांग्रेस समर्थक कम, मोदी विरोधी ज्यादा है। तो जैसे ही यह दुर्घटना हुई उन्होंने मुझको फोन किया और उनकी जो टोन थी उसमें सरकाज्म था, मतलब व्यंग था कि देखिए तेरे तेरे तेरा मुख्यमंत्री, तेरा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसने क्या किया, उसके जमाने सामने कितना बड़ा विस्फोट हो गया। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि जो मोदी विरोधी है देश में वो इस तरह की भावना रखते हैं और उनको एक तरह से इंटरनली एक खुशी है कि ये विस्फोट हो गया। कितनी शर्म की बात है। खैर, मेरा मानना है कि ये इस समय ये एक एक दुर्घटना है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये शायद वो जो कार थी जो इस पे शक नहीं किया जा सकता है, वो उस विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज की जा रही थी और अचानक उसमें विस्फोट हो गया। मुझे नहीं लगता है प्लान था, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान होता, लोग मतलब जान जान का बहुत ज्यादा नुकसान होता। माल का तो ऑफ कोर्स हुआ, कई कारें जल गई। या फिर इसका उद्देश्य ये दुर्घटना नहीं, प्लान भी हो सकता है, क्योंकि उस जगह उसके आसपास इतनी सारे कारें थी और इतनी ज्यादा सारी कारों में इस विस्फोट से आग लग गई। तो एक तरह से बहुत ज्यादा भय का माहौल, थेरेनिकल माहौल, यानी कि भय का माहौल पैदा किया जा सके, तो वो करने में शायद वो सफल रहे। अब उस समय ये कुछ पत्रकार जो है, यूट्यूबर है, क्या कि ऐसा तो मतलब एंटिसिपेटेड तो था कि कहीं ना कहीं से, क्योंकि इतने बड़े विस्फोटक लेके गाड़ी
वहां से निकल गई, कोई उसकी किसी को बैरिकेडिंग पे चेकिंग नहीं हुई और ये हो, तो सवाल से पूछे ही जाएंगे। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर 99% इस तरह की घटनाओं को रोकने में सरकार सफल हो गई तो उसको पूरे अंक दिए जाने चाहिए, न कि उसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए। इसका एक एंगल और है कि ये दुर्घटना जो हुई है ये बिहार इलेक्शन के सेकंड फेज की पूर्व संध्या पे की गई है। यानी कहीं ना कहीं इसमें ये भी हो सकता है कि बिहार में जो वोटिंग है उसको प्रभावित किया जा सके। अब बिहार में वोटिंग दो तरह से प्रभावित हो सकती है। एक तो ये कि ये लोग कहने मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि क्या अगर आप नरेंद्र मोदी सरकार को या एनडीए सरकार को वोट करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और नरेंद्र मोदी सरकार आपको इससे बचा नहीं पाएगी। और दूसरा मैसेज जो शायद वो कन्वे नहीं करना चाहते, और वो शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिहार का मतदाता इस तरह से घबरा जाएगा और इस तरह के डिसीजन लेगा कि वो एनडीए को सेकंड फेज में आउट करने की कोशिश करे। बल्कि मतदाता ये सोचेगा कि हम मोदी है तो सुरक्षित है, कि इतने सालों में ये पहली घटना हुई है और हमको अगर ऐसी घटना फ्यूचर में नहीं हो तो उससे बचने के लिए भी हमको एनडीए सरकार को और मोदी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ पहलू हैं। अब चलिए मैं आपको दो तीन ट्वीट है संजय सिंह का, कल्याण राय का, और एक मैं ध्यान नहीं रहा किसका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया है। यानी राहुल गांधी ने जो कह रहा था कि केरोसिन फैला हुआ है, उसमें से शायद कहीं एक पहली आग ये जरूर लगा दी गई है, उसमें सफल हो गए। राहुल गांधी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है और दूसरे नेताओं का भी कोई बयान नहीं आया है। तो ये बहुत जल्दबाजी होगी कि इस पे निर्णय लेना कि ये आतंकी घटना थी कि एक दुर्घटना थी। हालांकि लगता है आतंकी घटना ही थी, लेकिन आतंकी घटना में भी एक दुर्घटना थी कि वो एज पर प्लान नहीं हुआ, अचानक उस गाड़ी में वो ब्लास्ट हो गया। अब इसके अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने, जैसे जैश ए मोहम्मद वगैरह वगैरह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। क्योंकि आपको याद होगा कि किसी एक ग्रुप ने जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसमें जिम्मेदारी ली थी और फिर उसमें वो बाद में बैक ट्रैक कर गया था, क्योंकि उनको मालूम है कि अब भारत वो भारत नहीं है, अब वो घर में घुस के मारेगा और जबरदस्त मारेगा। इसलिए वो डर तो आतंकवादियों में है कि वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर ये सिद्ध हुआ, एक जो कि एनएससी और एनआईए है, वो बहुत जल्दी ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि आतंकवादी घटना थी या नहीं थी। हालांकि इसको स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाएगा। तो ये अगर ये आतंकवादी घटना थी तो क्या फिर ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा और उससे भी पहले जो पहला जो राउंड था, फेज थी, उससे ज्यादा खतरनाक अटैक किया जाएगा पाकिस्तान पे? क्योंकि मोदी जी ने उस समय कहा था कि अगर कोई भी दुर्घटना, आतंकवादी दुर्घटना होगी तो इसको डिक्लेरेशन ऑफ वॉर माना जाएगा। तो क्या मोदी जी इस अपने वचन पर रहेंगे? और वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें से मैं भी हूँ जो कि चाहते हैं कि युद्ध और पाकिस्तान को नष्ट किया जा सके, लेकिन युद्ध का बहुत भारी खर्चा होता है और इसराइल इसको भुगत रहा है। तो युद्ध तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार फिर से एक लिमिटेड स्ट्राइक होगी। हाँ, किसी एक ने ट्वीट में ये भी लिखा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया गया इसीलिए ये घटना हुई है। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए की गई हो। देखना है आगे आपकी क्या विचार है। जरूर अपना एनालिसिस भी आप करते रहिए। लेकिन सच सच कुछ समय बाद सामने आ जाएगा। पूरा सच तो आपको पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, लेकिन आपको जो अगर ऑपरेशन सिंधु फेज 2 आप विजिबल होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो आप ये मान के चलिए कि आतंकवादी घटना थी और अब शायद बहुत लंबा एक युद्ध चलेगा। आपको और सब जगह पे अलर्ट रहने की बहुत आवश्यकता है, विशेषकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के इलाकों में। बाकी देश में कुछ खास होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, राजधानियों में जरूर कुछ ना कुछ घटनाएं हो सकती है, क्योंकि राजधानी में हुई घटना ज्यादा पब्लिक डोमेन में आती है। अल जजीरा वगैरह ने इनको कवर करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस भी इसको, जो कि वामपंथ की तरह झुकी हुई है, इसको भारत की कमी और भारत के प्रति एक आक्रमण या मोदी सरकार की कमियां ढूंढने में लग जाएगी।
सारे वामपंथी पत्रकार उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। और जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे एक वामपंथी मित्र है, कांग्रेसी मित्र है, उन्होंने मुझे फोन कर कर सरकाज़म से मुझे बताया कि देखो एक ब्लास्ट हो गया है। तो ये रहेगा, सच क्या होगा ये 2-3 दिन में हम आ जाएगा। तो इसके बारे में बस इतना ही। बाकी तो आप हजारों यूट्यूबर्स और न्यूज चैनल पर खबर सुन ही रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। वंदे मातरम, जय श्री राम।